राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार महर्षि नारद और भगवान कृष्ण एक बहुत ही सुंदर वन में बैठे होते हैं। उस वन में सभी प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंगे भी वहां पर मौजूद होते हैं। वह दृश्य अद्भुत होता है, मनमोहक और सुंदर दृश्य इतना अद्भुत होता है कि जो शेर है हिरन संग प्रेम कर रहा होता है, और जो हिरन है वह गिलहरियों के कान चाट रही होती है। इस प्रकार से सभी इतने आनंदित होते हैं, उससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। इतना सुंदर अद्भुत समय होता है वह। क्योंकि सारे जीव जंतु पशु पक्षी प्रभु की उपस्थिति में सब प्रसन्न होते हैं। पास में एक छोटी सी नदी बह रही होती है जो सूरज की किरणों के साथ चमक रही होती है, और महर्षि नारद जी भी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों पर हाथ फेर रहे होते हैं और उनके चरणों को सहला रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन सभी चीज़ों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं, और नारद जी का मन पढ़ने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं, हे नारद, तुम बताओ इस समय सबसे अद्भुत और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? जो नारद जी होते हैं वह सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या उत्तर दूं, क्योंकि वहाँ तो बहुत ही सब कुछ उत्तम था। क्योंकि छोटा जानवर है चाहे बड़ा है, सभी एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, और नदी है वह चमक रही थी, वन था बहुत सुंदर था, सभी बहुत ही खुश थे। तो नारद जी सोच रहे थे मैं क्या उत्तर दूं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे जरा सोचने का समय दें, क्योंकि मैं आपको सही उत्तर देना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, तुम समय लो और मुझे बताओ यहाँ पर सबसे उत्तम क्या चीज़ है, सबसे अच्छी और उत्तम चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तब सोचने विचारने के बाद महर्षि नारद कहते हैं, पर्वत। तो पर्वत का नाम सुनकर जो गिलहरियां हैं खिलखिला उठती हैं, उछ कूद करने लग जाती हैं, चिहचहाने लग जाती हैं, सभी जगह बहुत ही खुशी का माहौल हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नारद, पर्वत सबसे बड़ी चीज नहीं है। जरा तुम और सोचो, सोच के और बताओ, और क्या हो सकता है जो पर्वत से भी बड़ा हो। फिर नारद जी सोचते हैं, ऐसा क्या होगा जो पर्वत से भी बड़ा हो लेकिन सबसे उत्तम हो, ऐसा क्या हो सकता है। सोचने विचारने के बाद जब नारद जी इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं, तब वह देखते हैं, जब उनकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है वह आकाश की तरफ देखते हैं जहाँ पक्षी उड़ रहे होते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आकाश सबसे बड़ा है। प्रभु कहते हैं, नहीं नारद, तुम अब भी गलत हो। नारद जी की बात सुनकर जो चिड़ियां हैं चहचहाने लगती हैं, और खुशी गाने के साथ साथ वह नाच रही होती हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नारद, तो वह थम जाती हैं और सोचती हैं ऐसा क्या होगा जो सबसे बड़ा है। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, सोचो सोचो नारद, तुम तो युक्ति लड़ाने वाले हो, जरा सोचो सबसे बड़ा क्या हो सकता है। नारद जी तो सोच में पड़ गए, पर्वत बड़ा नहीं है, आकाश सबसे बड़ा है, वह नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है। तब सोचने विचारने से उनकी दृष्टि नदी के ऊपर पड़ती है जो सूरज की रोशनी से चमक रही होती है। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, समंदर हो सकता है जो सबसे बड़ा हो। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नारद, सोच लो। नारद जी की यह बात सुनकर जो पानी के जानवर होते हैं, जो पानी में रहने वाली मछलियां होती हैं, जलधारी जो जीव जीव जंतु होते हैं, वह मुस्कुरा उठते हैं। वह अपनी इस बात से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं, अपने ही स्वर में वह गीत गाते हैं। लेकिन नारद जी सोच में जो डूबे हैं, तब वह कहते हैं, हे प्रभु, तो और क्या हो सकता है। प्रभु कहते हैं, नहीं नारद,
समुंदर नहीं हो सकता, क्योंकि समुंदर तो धरती की गोद में समाया है, तो समंदर बड़ा कैसे हो सकता है। तब नारद जी कहते हैं, हाँ यह भी सही है, समंदर से बड़ी तो धरती हुई, जिसने समंदर को अपनी गोद में समा लिया है। तब नारद जी सोचते हैं, हे प्रभु, अब तो आप ही हमें बता दीजिए, समंदर अगर बड़ा नहीं है तो फिर और क्या बड़ा हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, ना बड़ा पर्वत, ना बड़ा आकाश, ना समंदर, ना धरती, कुछ भी बड़ा नहीं होता। हे नारद, इस धरती पर, इस पृथ्वी में भक्ति जो है वह सबसे बड़ी है। एक जो भक्ति है, भक्त अपने प्रभु के प्रति करता है, वह सबसे उत्तम है, वह ही सबसे बड़ी है। नारद जी पूछते हैं, प्रभु वो कैसे। फिर भगवान श्री कृष्ण बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं, जरा आप सुने। वह कहते हैं, एक भक्त अपनी पूरी निष्ठा भावना के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान पर विश्वास करता है, उनके प्रति भक्ति दिखाता है और अपने जीवन की डोर भगवान के ऊपर छोड़ देता है। और उनके ऊपर छोड़ने से वह यह नहीं डरता कि ना जाने भगवान मेरे साथ बुरा कर दें, लेकिन उस भक्त को इतना यकीन होता है भी भगवान जो करेंगे वह अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे मेरे लिए बढ़िया करेंगे, जो मैंने सोचा है उससे भी उत्तम करेंगे। भक्ति जो है इस संसार में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस विश्व में सबसे बड़ी है, सबसे अमूल्य है और जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। एक भक्त की भक्ति कभी कोई खरीद नहीं सकता। एक भक्त की भक्ति अमूल्य होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए भक्ति जो है सबसे बड़ी है। यह बात सुन के नारद जी सोच में पड़ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि नारद को सबसे बड़ी चीज़ के बारे में ज्ञान दिया। इसी प्रकार से हमारी भक्ति भी होनी चाहिए, जो हमारे ईश्वर के ऊपर विश्वास पूरा रखती हो और हमें यह सोचना ना पड़े कि हम भगवान पर, जिस भगवान पर हम भरोसा कर रहे हैं, क्या वह हमारे लिए पूरा करेंगे, क्या वह हमारे लिए खरे उतरेंगे। क्यों नहीं, जब हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं भगवान पर, अपनी पूरी भक्ति, विश्वास और श्रद्धा भगवान पर न्यौछावर कर रहे हैं, तो ईश्वर हमें पीछे कैसे छोड़ देंगे। हम तो उसकी संतान हैं, हम सभी जानते हैं ईश्वर की हम संतानें हैं, तो भगवान हमारे लिए हमसे भी अच्छा करेंगे जो हमने कभी सोचा भी ना हो। अगर आपको यह मेरी छोटी सी लघु कथा अच्छी लगी हो, बोले जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे। आज हम बात करते हैं एक सुनार की और एक राजा की। एक बार राजा भ्रमण के लिए गांव में निकला। जो ही वह अपने महल से निकला, रास्ते में चलते हुए उसके कुर्ते का जो बटन है वह टूट जाता है। वो तो एक राजा है, जब कुर्ते का बटन टूटा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आम बटन तो होगा नहीं, उसके कुर्ते के सोने के बटन टूट गए। और राजा ने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, हमारे राज्य में कोई ऐसा सुनार होगा जो मेरे कुर्ते का बटन ठीक कर दे। मंत्री ने पता लगाया और कहा, हाँ राजन, एक सुनार है जो आपके कुर्ते का बटन ठीक कर देगा। इतना कहते हुए उस सुनार को राजा के सामने पेश कर दिया गया। जब सुनार राजा के सामने आया तो राजा ने उसे अपना कुर्ते का बटन जो है वह ठीक करने के लिए कहा, और सुनार के लिए तो छोटी सी बात थी। उसने वह कुर्ते का बटन ठीक किया और राजा को कुर्ते में लगा के दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, बोलो सुनार, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे कितने पैसे हुए। सुनार ने सोचा कि क्या मैं राजा से पैसे मांगूंगा, सोना तो राजा का था, मेरी तो मजदूरी है सिर्फ, मैं क्या 1-2 रुपये मांगूंगा। अगर मैं राजा से 2 रुपये मांगता हूँ, कहीं राजा को अगर ज़्यादा लगे तो वह मुझे सजा का हुक्म दे देगा कि जब मुझसे 2 रुपये मांग सकता है, आम जनता से ना जाने कितने पैसे मांगता होगा। इतना सोचकर जो है वह सुनार थोड़ा चुप रह जाता है। राजा फिर पूछता है, बताओ सुनार, तुम्हारे कितने पैसे हुए, तुम्हारे कितने पैसे दे दूं। तब जो सुनार है वह कहता है, राजन,
छोटा सा काम था जो मैंने कर दिया, सोना आपका था, मेरा तो कुछ भी नहीं लगा, मेरी तो सिर्फ मेहनत लगी है। जो आपको स्वाभाविक लगे, जो आपको ठीक लगे, वह मजदूरी मुझे दे दीजिए। राजा जो है वह सुनार की बात सुनकर प्रसन्न होता है और मंत्री को हुक्म देता है, हे मंत्री, इसके नाम 2 गांव कर दो। मंत्री जो है उस सुनार को 2 गांव दे देता है और सुनार सोचता है, कहाँ तो मैं 2 रुपए मांगने की सोच रहा था, कहाँ राजा ने मुझे 2 गांव दे दिए। राजा भी अद्भुत होते हैं, जितनी उनके पास क्षमता होती है उससे भी कहीं बढ़ चढ़ कर उसने दे दिया। इस कहानी से सिर्फ हमें इतना ही सीखने को मिलता है कि हमें भगवान के पास जाकर कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि हम इंसान जो हैं अपनी हैसियत के हिसाब से ईश्वर से मांगते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मांगते हैं। कोई जॉब मांगता है, कोई भोजन मांगता है, कोई पैसा गाड़ी मांगता है, कोई सेहत संबंधी अपनी समस्याएं सुनाकर अपने स्वास्थ्य मांगता है, कोई कुछ कोई कुछ। इस प्रकार से हम व्यक्ति जो है भगवान से मांगते हैं। लेकिन जो हमें भगवान से नहीं मांगना है, ना जाने भगवान हमें क्या दे दे, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, वह हमें कुछ भी दे सकता है। क्योंकि देने वाला तो बहुत कुछ दे देता है, लेकिन हमें लेना नहीं आता। हम अपनी छोटी सोच के हिसाब से छोटा छोटा मांगते हैं। ईश्वर ना जाने हमारे लिए क्या क्या सोच कर बैठा हो, ईश्वर ना जाने हमारे लिए कितना कुछ संजोए बैठा है जिसकी हमने कभी कामना नहीं की होती। ईश्वर से मांगने के बजाय उससे प्रेम करो, उस पर विश्वास करो। सारी समस्या भगवान पर छोड़कर आप हम सभी को समस्या से रहित हो जाना चाहिए, बेफिक्रा हो जाना चाहिए, ताकि भगवान जो जब भी करेगा अच्छा ही करेगा। तभी तो कहते हैं ना कि ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर जो है हमारे माँ बाप हैं, हमारे पिता हैं, हमारे परमेश्वर हैं। वे हमें वो सब दे देंगे जो हमने कभी सोचा नहीं था। सिर्फ समय की देर है, समय आने की बात है। समय आने पर हमें वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी हमने कभी कामना नहीं की होती। यह मैंने जिंदगी का मेरा एक तजुर्बा है कि भगवान हमें वे देता है जिसकी हमें कभी सोचा नहीं होता, और वह काम मिनटों में हो जाते हैं जो हमने कभी सोचे नहीं होते। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी में कभी होंगे ही नहीं, लेकिन ईश्वर की मर्जी, मिनटों में वह कार्य संपन्न हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से हमें भगवान से प्रेम और श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। उनसे उनके ऊपर भरोसा रखो, वह सब कुछ देंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और अगर आपको यह इतनी सी छोटी छोटी लघु कथाएं मेरी मज़ेदार लगती हों, प्लीज़ लाइक और हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। आज हम बात करते हैं भौतिक सुंदरता की और भीतरी सुंदरता के बारे में। एक व्यक्ति था जो बहुत, उसकी बॉडी काठी जो थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसका जो चरित्र था थोड़ा सा संदिग्ध था। वह एक लड़की से प्रेम में पड़ जाता है। वह लड़की बहुत ही सुंदर होती है और उसकी बुद्धि जो है वह ऋषि मुनियों की तरह होती है। वह लड़की को हर रोज़ परेशान करता। वह लड़की से कहता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मैं बहुत अच्छे से रखूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की इसके लिए रजामंद नहीं थी। चलो, वह हर रोज़ लड़की का पीछा करता क्योंकि लड़की सुंदर ही बहुत थी। फिर लड़की ने सोचा, यह व्यक्ति तो हर रोज़ मेरा पीछा करता है, जो ठीक नहीं है। उसने फिर उस लड़के से कहा, तुम मुझे 7 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। 7 दिन बाद मैं तुम्हें उस जगह पर मिलने आऊंगी। इतना कहते हुए उसने 7 दिन का समय ले लिया।
लड़का जो था वह लड़की से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह 7 दिन जो है गिन गिन कर निकालने लगा। वह सपनों में भी लड़की को देखने लगा। सपनों इस तरह बुनने लगा कि वह जान मानो कि वह लड़की से किस प्रकार से मिलेगा, क्या बात करेगा। सारा दिन इसी उलझन में उसका निकल जाता। और जो लड़की है उसने सोचा इस व्यक्ति को मैं किस प्रकार से शिक्षा दूं ताकि इसे समझ में आए। उस लड़की ने सोचा यह जो व्यक्ति है मेरी बाहरी सुंदरता को देखकर मुझ पर फिदा हो रहा है। इसलिए उस लड़की ने क्या किया, अपना खान पान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण उसकी जो तबीयत है वह बिगड़ गई। बिगड़ जाने के कारण उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे मतलब कि दस्त वगैरह हो गए, जिससे उसकी शरीर जो कंकाल की तरह बदल गया। 7 दिन का समय निकल गया। लड़के और लड़की ने वही मिलना था जहाँ उन्होंने जगह तय की थी। दोनों मिलने लगे। जब मिलने गए, लड़का उस लड़की को देखकर पहचान नहीं पाया और लड़की ने कहा मैं वही सुंदर लड़की हूँ जिससे तुम शादी करना चाहते थे। लड़का नहीं मानता है, वह कहता है नहीं, तुम वह नहीं हो, क्योंकि दस्त लगने के कारण वह लड़की जो इतनी पतली और कंकाल के रूप में हो गई थी और उसका जो गोरा इतना रूप सुंदर, उसकी जो बॉडी थी वह सब मतलब कि अच्छी नहीं दिख रही थी। उसका रंग भी लड़की का काला पड़ गया था। इतनी ज़्यादा वह कमज़ोर हो गई थी। आप ज़रा सोचो कितनी कमज़ोर हो गई होगी। बहुत कमज़ोर हो गई थी वह। वह लड़की यकीन दिलाती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम शादी करना चाहते थे। वह लड़का जो है नहीं मानता। फिर वह लड़की कहती है चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ जहाँ मेरी सुंदरता पड़ी है। वह लड़की जो है उस लड़के को वहाँ ले जाती है जहाँ वह बीमार थी। उस जगह को देखो, वह जगह इतनी गंदी और दूषित हो चुकी थी कि वह लड़का वहाँ खड़ नहीं पा रहा था। इसको देखते हुए वह लड़का यह सोचता है कि बाहरी सुंदरता को देखकर मैं कितना इसके ऊपर फिदा था कि जो आज मैंने इसकी भीतरी सुंदरता को देखा। फिर लड़की जो है उस लड़के को समझाती है कि तुम मेरी बाहरी सुंदरता को देखकर मुझसे शादी करना चाहते थे। सुंदरता बाहरी नहीं होती है, सुंदरता भीतर की होती है। मन के विचार, मन का आत्मा जो है, अपने मन की आत्मा, अपने शरीर की आत्मा, अपने मन के विचार, अपने दिमाग की जो उपज होती है वह सुंदर होती है, ना कि शरीर सुंदर होता है। वह सुंदर शरीर भी क्या करेगा अगर दिमाग में गंदगी भरी हो। वह लड़की उसे नाना प्रकार के उदाहरण देकर सभी बातें समझाती है कि इंसान भीतर से सुंदर होना चाहिए, बाहर से सुंदर नहीं होना चाहिए। अगर बाहर से सुंदर नहीं भी है, अगर उसका भीतरी आत्मा और उसके विचार अगर सुंदर हैं तो वह अपने आसपास को भी उसी प्रकार से सुंदर बना लेगी। वह गंदगी में भी गुलाब के फूल खिला देगी। अगर उसका दिमाग और उसकी आत्मा शुद्ध नहीं है तो वह गुलाब के फूलों में भी गंदगी फैला देगी। इस प्रकार से लड़की ने नाना प्रकार के उदाहरण देकर उस व्यक्ति को समझाया और उसके व्यक्ति के भी दिमाग में यह बात घुस गई कि हाँ, यह लड़की सही कह रही है। यह उस लड़के की बात नहीं है, यह हम सभी की बातें हैं। हम सभी ही जो है बाहरी सुंदरता की तरफ भागे चले जा रहे हैं। कई बार हम किसी को देख लेते हैं बाजार में, हम देखते हैं और अपने आप ही हमारे अंदर से निकल जाता है वाह कितनी सुंदर है या कितना सुंदर है। इस प्रकार से हम जो है बाहरी सुंदरता की तरफ खींचे चले जाते हैं। हम यह नहीं देखते हैं कि बाहर से सुंदर दिखने वाला व्यक्ति जो है अंदर से कैसा होगा। जो हमारे अंदर की खूबसूरती है वह हमारे उन कार्यों में दिखती है जो हम समाज के प्रति करते हैं, जो हम अपने आस पड़ोस के प्रति करते हैं या अपने मोहल्ले और मंदिरों के प्रति करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हम अंदर से कितने सुंदर हैं। अगर हमारे आस पास में हमारे पास में बैठकर कोई भूखा रो रहा है, हम उसे भोजन नहीं दे रहे हैं या उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, उस बाहरी खूबसूरती का हम क्या करेंगे। खूबसूरत वह व्यक्ति होता है जो किसी के दर्द में
दर्द महसूस करे और खुशी की दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे, उसे कहते हैं अंदर से खूबसूरत व्यक्ति। अगर आप मेरी इस वीडियो से हम आपको बात सुनाते हैं तुलसी की माला की। एक यह बात राजस्थान की है। राजस्थान में एक छोटा सा गांव, जहां पर एक राजा शाम के समय बैठा था, और जब वह शाम के समय बैठा था तब उसकी मुलाकात एक बहुत पुराने नौकर से होती है, जो कि मुसलमान होता है, और उसे बुलाया जाता है। तो राजा के साथ जब उसकी मुलाकात होती है, तब राजा की नज़र जो उसका मुसलमान नौकर होता है उसके गले में जाती है, और जब उसके गले पर नज़र पड़ती है तो राजा देखता है कि मुसलमान ने तुलसी की माला पहन रखी है। राजा पूछता है, क्या तुम हिंदू बन गए हो? मुसलमान कहता है, नहीं राजन, मैं मुसलमान ही हूँ, मैं हिंदू नहीं बना हूँ। तब फिर राजा कहते हैं, तो तुमने ये गले में तुलसी की माला क्यों धारण की है, इसका क्या कारण है? फिर वह मुसलमान कहता है, सुनो राजन, मैं आपको विस्तार में सुनाता हूँ। मेरे साथ ऐसे घटित हुआ, एक बार मैं रास्ते से जा रहा था, तब मुझे वहाँ रास्ते में दो अनजान लोग मिले, छाया मिली, जो कि बहुत खूनखान थे। और जब मेरी उससे मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं हूँ, मैं तो उसकी मृत्यु के लिए खड़ा हूँ जो यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद ही टांगे पर आएगा, और बैल के सींग उसके पेट में घुस जाने के कारण वह व्यक्ति मर जाएगा, और मैं उसकी आत्मा को और उसकी रूह को, जीवात्मा को लेने आया हूँ। वह व्यक्ति जो होता है वह डर जाता है, मुसलमान डर जाता है। वह मुसलमान कहता है, हाथ जोड़ के बेनती करता है, हे हे छाया, आप मुझ पे इतना ही कृपा करें कि आप मुझे यह मंजर देखने का मौका दें। तो उसकी प्रार्थना सुनकर वह जो व्यक्ति होते हैं वह उस मुसलमान को कहते हैं, ठीक है, तुम उस समय यहाँ पर खड़े रह सकते हो और उस मंजर को, उस दृश्य को, उस घटना को अपने आंखों से देख सकते हो। तो वह मुसलमान जो होता है एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, और पेड़ के पीछे छुपकर वह सारी बातें देख रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। कुछ ही क्षण बाद वहाँ से एक टांगा आता है जो बहुत ही तेजी से आता है, और उसे खींचने वाले जो बैल होते हैं उसके बड़े बड़े सींग होते हैं, और जो वह टांगा होता है, वह जो रथ होता है, वह एक खड्डे के कारण जो अपना संतुलन खो बैठता है। संतुलन खोने के कारण जो वह बैल हैं वह लड़खड़ा जाते हैं, और वह उसको घसीटते हुए कुछ दूरी पर ले जाते हैं। जब बैल जो है टांगे को घसीटते हुए कुछ दूरी पर ले जाते हैं, तो उस रथ के जो संतुलन बिगड़ा था उसके कारण जो बैल का जो सींग है, जो व्यक्ति उस रथ पे था उसके पेट में घुस जाता है, और उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। तब जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो वह छाया व्यक्ति होते हैं वह उसकी रूह आत्मा को लेने आए हैं, वह वहाँ से जाने लगते हैं। तब मुसलमान डरता हुआ जो पेड़ के पीछे से निकलता है और कहता है, हे पुण्य पुरुष, हे हे छाया व्यक्ति, तुम उसकी रूह आत्मा को कहाँ लेके जा रहे हो, और उसकी रूह आत्मा कैसी देखने में लगती है, जरा मुझे दिखाओ। तब वह जो छाया व्यक्ति होते हैं, जिसे हम यम कहते हैं, वह कहते हैं कि हम उसे नहीं ले जा पाए। वह मुसलमान कहता है, वो क्यों? कहते, क्योंकि उसकी मृत्यु का तो समय आ गया था, और समय आने के कारण वह मर गया। लेकिन जहाँ पर उसने प्राण गंवाए, जहाँ पर उसके प्राण गए, वहाँ पर तुलसी का पौधा था। तुलसी का पौधा होने के कारण वह व्यक्ति जो है कृष्ण जी के धाम चला गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु तुलसी जी के पौधे के पास होती है, या तुलसी दल के कारण, तुलसी के दल जिसके मुंह में होता है, या फिर जिसने तुलसी की माला पहन रखी होती है, उस तुलसी की छाया मात्र से ही वह व्यक्ति जो है कृष्ण जी के धाम का भाग्य बन जाता है। उस जीवात्मा पर, उस रूह पर हमारा कोई हक नहीं रहता, इसलिए हमें यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। हे महाराज, जब मैंने उन छाया व्यक्तियों से इतनी सारी घटना सुनी, इतनी बात सुनी, तब से मुझे
जो तुलसी की माला है वह पहनने का मन हुआ। तब मैंने तुलसी की माला अपने गले में धारण की और सोचा कि कम से कम बनने के बाद मैं आप लोगों के जो नारायण हैं, आप लोगों के जो कृष्ण हैं और आप लोगों के जो श्याम हैं, कम से कम मैं उनके उनके बैकुंठ का और उनके धाम का ही एक सेवक बन जाऊंगा, उनके धाम का ही वासी बन जाऊंगा, हकदार बन जाऊंगा। कम से कम मुझे मरने के बाद उनके धाम में थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। इसी सोचते हुए, इसी कारण से मैंने यह तुलसी की माला अपने आप गले में धारण कर ली है। हे राजन, है तो मैं अब भी मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने फिर भी तुलसी की माला धारण की। यही हमारी तुलसी माता की जो खासियत है। जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी छाया होती है, या हमें कोई नज़र लगी होती है, तब हम एक तुलसी के मात्र पत्ते से या एक तुलसी के मात्र उनकी हवा से ही हम स्वस्थ हो जाते हैं। और तुलसी की चाय पीने से हम स्वस्थ हो जाते हैं, तुलसी का पत्ता मुंह में रखने से हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो हम अपने घर में तुलसी की माला, तुलसी का पौधा क्यों नहीं ला सकते, और हम गले में तुलसी माला क्यों नहीं पहन सकते। जब जो कृष्ण जी को प्यारी है, अगर हम उनके अंश मात्र ही ग्रहण करें, तब हम भी कृष्ण जी के प्यार में आ जाएंगे और कृष्ण जी के धाम के वासी बन जाएंगे। ये हमारी छोटी सी एक तुलसी माता की स्टोरी थी, जो कि मैंने आपसे साझी करी है। तुलसी माला को अपने गले में जरूर धारण करें और तुलसी का पौधा जो है वह अपने घर में जरूर लगाएं। सुबह और शाम को तुलसी में दीपक जलाएं, सुबह उसमें जल भी डालें। वीरवार को जो है और एतवार को जो है, एकादशी को जो है, और इस प्रकार से उसमें पानी मत डालें और उसमें जल ना डालते हुए थोड़ा सा जल में आप कच्चा दूध मिक्स कर सकते हैं। इसलिए, लेकिन कच्चे दूध के साथ भी एकादशी वाले दिन, वीरवार को और रविवार को बिल्कुल भी पानी नहीं डालना होता तुलसी में। बाकी दिन हम तुलसी में पानी डाल सकते हैं। और आप तुलसी की सेवा करें और तुलसी दल अपने पास जरूर रखें। इतनी सी कथा है और इसके फायदे बहुत हैं। अगर आपको मेरी छोटी सी कथा बात करते हैं हम किस प्रकार से एक घर में काम करने वाली जब आती है, जिसको हम बाई कहते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार शर्मा जी बर्तन साफ कर रहे थे। बर्तन साफ करते करते उनकी कमर जो है वह दर्द करने लग जाती है। जब उनकी कमर दर्द हो रही होती है, वह बड़ी ही मुश्किल से बर्तन साफ कर रहे होते हैं। उधर से घर के बाहर घंटी बजती है, तो शर्मा जी बुड़बुड़ाते हुए घंटी की तरफ, दरवाजे की तरफ चल देते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ देखते हैं शर्माइन जो होती है वह आई होती है। उसके साथ एक महिला होती है और एक पड़ोसन होती है। जब वह तीनों घर के भीतर आ जाती हैं, तो शर्मा जी कमरे में चले जाते हैं और वह जो शर्माइन होती है वह पड़ोसन को और उस महिला को लेकर रसोई में चली जाती है। कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे आधे घंटे बाद, जब वह महिला पड़ोसन जो है उस महिला को लेकर वहाँ से चली जाती है, तब शर्मा जी उससे पूछते हैं, शर्मा जी शर्माइन जी से पूछते हैं कि वह औरत कौन थी, क्या वह काम वाली थी, क्या हमारे घर का काम करेगी। शर्मा जी सोच रहे थे, अगर कोई काम वाली आ जाए तो अच्छा है, मैं तो बर्तन साफ करता करता थक गया हूँ, इसलिए अब वो मुझसे बर्तन साफ नहीं होते। लेकिन जो शर्माइन होती हैं वह कहती हैं कि नहीं, वह काम वाली नहीं थी, वह आई तो काम के लिए ही थी। वह तो आज डेमो क्लास देकर गई है, वह देख कर गई है कि इनको किस प्रकार से काम चाहिए। ये अब वह फैसला करेगी कि वह काम करना चाहती है या नहीं चाहती है और कितने पैसे लेगी। इस प्रकार से वह बात को बीच में रखते हुए वहाँ से चली जाती है। और मिसेस शर्मा जो होती हैं वह अपने पति से इसी प्रकार से बात करती हैं,
तब शर्मा जी जो होते हैं वह सोचते हैं आजकल देखो किस प्रकार का ज़माना आ गया है, और काम वाली बाई भी जो है डेमो क्लासेस देती हैं, डेमो लगाती हैं ताकि घर वालों को काम पसंद आएगा या नहीं आएगा, इस प्रकार से वह वहाँ से चले जाते हैं। काम भी उन्हीं के मर्जी का होता है, पैसे भी उन्हीं के मर्जी के होते हैं। इस प्रकार से एक महिला के काम का जो है भाव है वह इस कथा में दिखाया गया है, समझाया गया है कि एक घर की जो महिला होती है वह कितनी अत्यंत जरूरी होती है, और घर की महिला की देख रेख और उसकी जो खुशी की के बारे में हमें सोचना पड़े, ताकि हम अपने घर की जो महिलाएं हैं उनका हम मान सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और उनकी देख रेख करें। हम क्या करते हैं, जब महिलाएं घर की कभी बीमार हो जाती हैं, वह खाना नहीं बना पाती हैं, लेकिन फिर भी वह बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को खड़ा कर ना पाने के पर भी वह अपने आप से खाना बनाती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं। लेकिन जब इस प्रकार से काम वाली बाई जो है इतने अत्यंत पैसे लेने के बाद भी काम नहीं करती हैं, तब ही उन्हीं महिलाओं की हमें ज़रूरत महसूस होती है, और हमें समझ में आता है कि घर की महिलाएं का स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। इसलिए हम सभी सिर्फ यही चाहते हैं, ये नहीं है कि मैं एक महिला होकर महिला की तरफदारी कर रही हूँ, नहीं, यह आज के समाज की ज़रूरत है कि हमें अपने घर की महिलाओं की देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि वो घर के कार्य के चलते चलते अपना ध्यान खुद रख नहीं पाती हैं, उनके पास इतना समय नहीं बचता है कि वह अपना खाना पीना या अपना ध्यान रख पाएं। कोई तो हो, कभी तो हो जो उसका ध्यान रखे और उसके तरफ अपनी नज़र रखे, ताकि उसने खाना खाया नहीं खाया। अगर वह बीमार पड़ जाएगी, मुश्किल तो पूरे घर को होगी। इसलिए एक ही इंसान के ऊपर जब पूरे घर की जिम्मेवारी होती है, पूरे घर के काम की जिम्मेवारी होती है, तब महिला के पास उतना समय नहीं बचता है कि वह खुद से खाना खा ले। इसलिए उन्हें कुछ समय देना पड़ता है कि भाई तुम भी खाना खा लो। इतना कहते हुए, इतना अगर हम अपने घर की महिलाओं की देख रेख इतना सा ही कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और हमारे घर की महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, खुशहाल रहेंगी और खुश रहेंगी, जिससे हमारे घर का माहौल भी स्वच्छ रहेगा, खुश मिजाज रहेगा, और हंसी खुशी से हमारे घर का माहौल जो है वह बढ़ेगा फूलेगा। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो